दोस्तों, आज एक और छोटी सी कहानी लेकर आया हूं। कहानी का नाम है अवस्था। इंसान अपनी जिंदगी में 3 अवस्था से गुजरता है, एक बचपन, एक जवानी और एक बुढ़ापा। इसमें कोई नई बात नहीं बता रहा हूं मैं, एक कहानी है बहुत छोटी सी, उम्मीद है आपको अच्छी लगेगी। माँ जी ने 2 दिन से अनाज नहीं खाया। लिक्विड पर कब तक रहेंगे? क्यों? उनकी पसंद का कुछ? सब कुछ पूछा, जिद भी किया, पर बच्चे की तरह कर रही है। मैं कुछ दिनों के लिए ऑफिस टूर पर था, हालांकि जाना ज्यादा जरूरी नहीं था। आते ही नीलिमा ने बताया तो मैं चिंतित हो उठा। बच्चे अपने कमरे में सो रहे थे। मैंने माँ के कमरे में जाके देखा, शायद वो भी नींद में थी। सामने जूस का आधा भरा ग्लास रखा था। मन सहसा बचपन में लौट गया। माँ आंखें बंद करती और हाथों में भात की कौर लेकर मुझसे पूछती, कौन खाएगा, कौन खाएगा? और मैं झट से उनके हाथों से कौर मुंह में ले लेता और चहकते हुए कहता, मैं खाऊंगा। नमक तेल के साथ चावल खिलाना हो या सिर्फ माड़ के साथ, इस रूखे सूखे खाने को मुझे खिलाने की माँ की तरकीब कामयाब हो जाती, और कामयाब थी। उन थाली के निवालों में मेरे लिए कोई लड्डू, कोई पेड़ा, कोई जलेबी होता, और सबसे अंत में झूठ मूठ की रसमलाई, जिसे खिलाने के बाद अक्सर माँ की आंखें डबडबा जाया करती थी। मुझे समझ नहीं आता तो मैं पूछ लेता, क्या हुआ माँ? अरे कुछ नहीं रे, वो तेरे लिए जो सपने हैं ना, वही आंखों में उतर आते हैं। माँ की डबडबाई आंखों को मैं पोंछ देता, वो मुस्कुराने लग जाती और मैं उनके गले लग जाता। मैं धीरे धीरे बड़ा होता गया और उन निवालों की कीमत समझता चला गया। ये भी समझता गया कि इस पूरी दुनिया में मैं ही माँ की दुनिया हूँ, और मैं माँ की दुनिया को खूबसूरत बनाना चाहता था, उनके सपने पूरे करना चाहता था। माँ के संघर्ष को मैंने जाया नहीं जाने दिया। आज हमारे घर में थाली पकवानों से सजी रहती है, पर गरीबी के दिनों के संघर्ष ने माँ को असमय बीमार और कमजोर कर दिया है। माँ को अचेत और भूखा सोता देख मेरा मन अपराध से भर गया। माँ ने उस परिस्थिति में भी मुझे कभी भूखा सोने नहीं दिया था। ऐसे पैसे का क्या काम जब माँ ही भूखी रहे। मैं उन्हें इस हाल में देख तेज कदमों से किचन में गया। एक थाली में थोड़ा खाना लिया और आवाज लगाई, माँ। उन्होंने वे आंखें खोलकर मुझे देखा और धीरे से उठ बैठी। आ गया तू? कब आया? अभी आया माँ। अच्छा चलो ये खा लो। उन्होंने खाने में बिल्कुल भी रुचि नहीं दिखाई और अपना मुंह फेर लिया, बिल्कुल एक बच्चे की तरह। मेरी आंखें डबडबाई थी, पर मैंने खुद को संयमित कर अपनी आंखें बंद की और थाली से एक कौर लेकर माँ की तरह ही पूछा, कौन खाएगा, कौन खाएगा? मैं अधखुली आंखों से उन्हें देख रहा था। उन्होंने अपना चेहरा मेरी तरफ किया और एकटक मुझे देखने लगी। शायद वो बचपन के दिन उन्हें याद आ गए थे। उनकी आंखें भीग आई थी। उन्होंने मेरे हाथों से उन्हें वाला लिया और बच्चे की तरह रो पड़ी। मुझे तेरे बिना अच्छा नहीं लगता बेटे। जैसे बचपन में थोड़ी देर माँ के ना दिखने पर मैं रो पड़ता था, शायद माँ आज उसी अवस्था में आ गई थी। मैं डबडबाई आंखों से उन्हें एक कौर और खिलाया। मैं अब एक दिन के लिए भी कहीं नहीं जाऊंगा माँ, ये कहकर उनसे लिपट गया। माँ तो माँ।